देखिए, छंगूर बाबा को तो मेरे ख्याल से मुल्क के बहुत से लोग नहीं जानते। हम नहीं जानते छंगूर बाबा कौन है, क्या है। ये सब कुछ अखबारों में आ रहा है या आपके मीडिया पर चल रहा है, और ये वहीं से लोगों को पता चला है कि वो छंगूर बाबा ने ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ किया। लेकिन धर्मांतरण के मामले में जैसे इस तरह की बात हो रही है, अवैध धर्मांतरण, धर्मांतरण करना कानूनी अधिकार है किसी का भी। देश के संविधान में इसकी इजाजत दी गई है कि कोई भी आदमी अगर मुसलमान है तो वो हिंदू बन सकता है, हिंदू है तो वो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान कोई ईसाई बन सकता है, ईसाई कोई मुसलमान बन सकता है। ये क्या नाम, धार्मिक आजादी है, मजहबी आजादी दी गई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो आप ये कहना कि अगर कोई क्या नाम आदमी मुसलमान बन जाता है तो वो साहब तो अवैध धर्मांतरण है, अवैध धर्मांतरण है, ये एक बहुत गंदी जहनीत है। इसको इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। ये जो है एक प्रोपेगेंडा है, और जहां तक क्या नाम समझे, और ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल इस तरह है कि जैसे वो उनकी मानसिकता है, मैं उसी मानसिकता की तरफ इशारा करता हूँ कि भाई वो लोग खुद ये काम करते हैं। किसी को भी पकड़कर समझे, कमजोर आदमी को पकड़कर, और किसी बूढ़े आदमी को पकड़कर, और किसी बच्चे को पकड़कर, बच्चों के साथ भी हुआ है ये कि साहब उन्हें पकड़कर बोलो जय श्री राम, मार पिटाई की, बोलो जय श्री राम, बोलो जय, मतलब ये जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, टोपियां उछाली गई, जहां देखा कि मुसलमान है उससे जबरदस्ती मार पिटाई की गई। और ये तो ये कलम आप जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं क्या नाम अवैध धर्मांतरण, वो लोग जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते हैं जय श्री राम कहलवा के। ये जबरदस्ती हिंदू बनाने की तहरीक है। लेकिन मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का तो पूरी दुनिया के अंदर कई कई मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है। किसी हुकूमत में ऐसा नहीं आता, जबकि हुकूमत के पास ताकत भी होती है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। कहीं से आज तक पूरी दुनिया में ये खबर नहीं आई कि कहीं मार पीट कर ये कहलवाया गया हो कि साहब अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर कहीं नहीं आया। लाखों करोड़ों लोग बाहर क्या नाम हुकूमत में क्या नाम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये खबर आज तक नहीं आई। सिर्फ ये इंडिया में है कि इस तरह की हरकतें होती हैं। ये जो छांगुर बाबा का जो स्फटिक का अगर बात करें तो इस तरीके हाँ, की दूसरे दूसरे छांगुर बाबा के बारे में हम तो जानते नहीं क्या है, लेकिन हमारा कहना यह है कि छांगुर बाबा के बारे में जितनी खबरें आ रही हैं, ये थ्रू मीडिया आ रही हैं, अखबारात के जरिए या मीडिया के जरिए आ रही हैं। किसी बाकायदा संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी अधिकारी ने अभी तक कोई बाकायदा आधिकारिक बयान नहीं दिया। कायदा ये है कि आधिकारिक बयान दिया जाए, और आधिकारिक बयान देकर क्या नाम देश को सच्चाई और बताई जाए। ये जो जिस तरह अखबारों में और चलता है, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। अखबारों के अंदर प्रोपेगेंडा चलता है, और वो मैं हम भी इसी उसे को प्रोपेगेंडा ही मानते हैं इस वक्त कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। हाँ, उस पर अगर कोई अधिकारी बयान देगा तो उस पर कोई ऐतराज नहीं है। अधिकारी ने अगर कोई छानबीन करके किसी अधिकारी ने और कोई तथ्य निकाला है, तो उस पर अगर वो बयान देता है तो हमें किसी को भी कोई क्या नाम उस पर अधिकार नहीं है कि उस पर ऐतराज करे। लेकिन इस पर ऐतराज है कि अखबारों के अंदर विश्वस्त सूत्रों से बताया गया है कि विश्वस्त सूत्र कौन से हैं ये आज तक पता नहीं चला, समझे नहीं। और ये खबरें जो हैं इस तरह प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया है। जहां तक करोड़ों को आने का सवाल है, इस मुल्क में बाकायदा सरकारी तंत्र मौजूद है, ईडी मौजूद है, बैंक मौजूद है, जो किसी के पैसे के लेन देन पर पूरी नजर रखते हैं। तो ये पैसा अगर आया है तो किसी एक दिन में तो आया नहीं होगा, जाहिर है कि 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये आया होगा। और इतना बड़ा साम्राज्य उसका बता रहे हैं, तो ये साम्राज्य एक दो दिन का नहीं है। तो इतना ये आखिर सरकार क्या कर रही थी, सरकार उस पर आधिकारिक बयान दे, ये मेरा कहना है। ये सरकार आधिकारिक बयान दे कि ये पैसा कैसे आया, क्यों आया। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये झांगो क्या नाम किसी और ऐरा वगैरह की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की क्या नाम जिम्मेदारी है। सरकार ये बयान दे कि ये 100 करोड़ या 200 करोड़ ये जो पैसा बाहर से आया, ये कैसे आया, क्यों आया, इसका पूरा सही क्या नाम सही वो रखे। सिर्फ अखबारी बयान से कुछ नहीं होता कि आप अखबारी बयान दे दो और कर दो। तो ये इसलिए मेरा कहना यह है कि भाई अदालतें मौजूद हैं, सरकारी तंत्र मौजूद है, जो जिस तरह जो सरकार का काम है उस तरह वो करे तो ज्यादा बेहतर है। और अगर सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है तो ये देश के हित में नहीं है।